गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे न्याय फिलॉसफी के अंतर्गत, जिसे असत्य कार्यवाद कहते हैं। असत्य कार्यवाद कहते हैं, जो पूरी की पूरी न्याय फिलॉसफी का ये कह सकते हैं कि बेस माना जाता है। यहाँ पर मैंने किया क्या है कि पीडीएफ आपका इंग्लिश में कर दिया हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को हो जाएगा। और आपको बीए में, एमए, बीए में या यूपीएससी में या यूपी में, बीपीएससी में, मेंस में कैसे आंसर फॉर्मुलेट करते हैं, उस चीज़ को भी आपको एक फॉर्मेट दिया हूँ, उसी के बिहाफ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ असत्य कार्यवाद। ठीक है, ये एक प्रकार से भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में देखा जाए तो सांख्य एवं योग फिलॉसफी को छोड़ दिया जाए, योग दर्शन को छोड़ दिया जाए तो शायद सभी, और चार्वाक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे दर्शन इसको स्वीकार करते हैं। इसके अंतर्गत पहले तो हम इसे तोड़ के समझेंगे। अ प्लस सत्य प्लस कार्य प्लस वाद। ठीक है, ये एक प्रकार का संस्कृत वर्ड है, आगे दिया हुआ है, संस्कृत आगे वर्ड दिया है, इसको पहले समझेंगे। ठीक है, हम इसके कैसे पढ़ेंगे उसको पहले मैं ना एक काम करता हूँ, आपका एक पूरा फॉर्मेट हम समझा देते हैं कि यूपीएससी में आंसर कैसे लिखा जाएगा। पहला थ्योरी आप जब लिखेंगे, थ्योरी ठीक है, असत्य कार्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ असत्य कार्यवाद। तो इसका जो बेसिक फ्लो चार्ट बनेगा जिसमें ये कंप्लीट होगा, तो पहला लिखेंगे इंट्रोडक्शन के आधार में तीन चीज़ें। पहला मीनिंग ऑफ असत्य कार्यवाद, दूसरा बेस ऑफ न्याय वैशेषिक फिलॉसफी, ठीक है, और फॉर्मेट ऑफ असत्य कार्यवाद। तीन चीज़ों को लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ असत्य कार्यवाद। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, इसी के अंतर्गत श्लोक भी लिखेंगे, श्लोक को भी ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हेतु ऑफ असत्य कार्यवाद, उसके बाद कंपेयरिंग स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ असत्य कार्यवाद। उसके बाद लिखेंगे कंक्लूजन में तीन, ओवरऑल, उसके बाद योर ओपिनियन, और थर्ड मॉडर्न रेलिवेंस या मॉडर्न इम्पोर्टेंस। ये चीज़ें, ये इसका सिनॉप्सिस हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है,
आपको एक एक चीज असत्य कार्यवाद, यहाँ पर कुछ पीपीटी है। असत्य कार्यवाद थ्योरी को क्या कहा जाता है? न्याय दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत कहा जाता है। तो कारण का क्या है कि इसमें जो कार्य होता है वह नवीन होता है, जबकि सत्य कार्यवाद में कार्य नया नवीन नहीं होता है। ये बेसिक चीजें। कारण सत्य कार्यवाद को एक ये कारण कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है, कारण कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इतनी तो हिंदी इंग्लिश आती है हिंदी मीडियम के बच्चों को भी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें क्या है कि दूध, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझे, दूध से दही का बनना एक नवीन कार्य है। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि दूध में ऑलरेडी दही बनने का, पनीर बनने का गुण ऑलरेडी व्याप्त होता है, केवल बाहरी माध्यम से। यानी किसी भी कार्य के पीछे इस कोई न कोई कारण होता है। यानी हमारी उत्पत्ति के पीछे हमारे माँ बाप है का हाथ है, तो हमारी उत्पत्ति का कारण कौन है? मेरे माँ बाप है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? कारण सिद्धांत। इसको एक आदर्श नाम से जाना जाता है, आरंभवाद। आरंभवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो क्रिएशन होता है वो न्यू क्रिएशन होता है। आप लोग लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्य का जो सिद्धांत है, आगे देखिए कि क्या है कि यहाँ पर है कि अ कॉज इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल एंड अनवेरिएबल एंटीसीडेंट ऑफ an effect, and an effect is unconditional and invariable consequent of a cause। कहने का मतलब क्या है कि एक सही कारण से ही सही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। कार्य की ये बात न समझ में आता हो तो ये समझ में आएगा कि दूध से दही बन सकती है, न कि पानी से दही बन सकती है, ठीक है। तेल हमेशा, दूसरा एग्जाम्पल, तेल हमेशा बीज से निकलेगा, न कि बालू से निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। यानी सही कारण से ही सही कार्य की निष्पत्ति हो सकती है, गलत कार्य से गलत कारण की ही उत्पत्ति हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है, द सेम कॉज प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, यही बात पता है। एंड द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस सेम कॉज, द कॉज इज नॉट प्रेजेंट इन एनी हिडन फॉर इफेक्ट। टू टीचर द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट, ठीक है। द कॉज मस्ट बी एंटीसेंट, पूर्ववर्ती होता है। मतलब पूर्ववर्ती क्या है? यानी दूध में ऑलरेडी दही बनने का गुण रहता है, जैसे ही माध्यम मिलता है वह बन जाता है, ठीक है। बदलाव होता है, पूर्ववर्ती हो गया, उसके बाद नित्य पूर्ववर्ती, अनत। देखिए ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि न्याय में 3 कारण माने जाते हैं। न्याय मतलब असत्य कार्यवाद के 3 भाग माने जाते हैं। असमवायी, अ कलर ऑफ थ्रेड्स विच गिवन कलर एंड क्लॉथ। असमवायी कारण क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, समवायी कॉज, 3 वर्ड समझेंगे। पहला समवायी कॉज, समवायी, असमवायी, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया निमित्त।
निमित्त। जैसे ये एग्जाम्पल धागा है, धागा, कपड़ा, कपड़ा और रंग, कलर। तो देखिए धागा क्या हो जाएगा, कपड़ा बनने का ये निमित्त कारण हो जाएगा। ठीक है, धागा, धागा किससे बनता है, तो ये रुई से बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा धागा असमवायी। ठीक है, ऐसा निमित्त कारण। जबकि रंग क्या हो जाएगा, ये ऊपर से है जो इसका कोई मेल मिलाप नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असमवायी काज। अब रुई कपड़ा जब बनता है तो इसमें बहुत से धागा मिले होते हैं, तब ये धागा के समूह को ही कारण कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, समवायी काज। जब धागा का कपड़ा से समवायी काज का संबंध होता है, जबकि धागा का रुई से निमित्त कारण का संबंध होता है, जिससे बनती है, और बाहर से जो चीजें मिले जाती है उसे कहते हैं असमवायी काज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे अब यही चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे असमवायी काज है तो कलर क्या हो जाए कपड़ा में, असमवायी काज। ठीक है, निमित्त कारण क्या हो गया कि धागा क्या हो जाएगा, रुई निमित्त काज हो जाएगा, और समवायी काज आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद समवायी मटेरियल का, ठीक है, थ्रेड्स एंड धागा का संबंध। कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज 12 एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, एक इसमें प्रत्यक्ष समुत्पाद में भी इस तरीके से 12 सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है, जिसे द्वादश निदान का सिद्धांत भी वहां पर कहा गया है। ठीक है, अब कॉज ऑफ सफरिंग के क्या क्या नेक्स्ट है उसको हम देखेंगे। अब ये बेसिक चीजें हमें समझ लिया, बेसिक अभी चीजें समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद है क्या। दूसरा, असत्य कार्यवाद के पार्ट कितने हैं, तो 3 पार्ट है, समवायी, असमवायी और तीसरा निमित्त कारण। अब हम थोड़ा सा इंट्रो बेसिक समझ लिए। अब एक बार एक सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और ये न्याय वैशेषिक फिलॉसफी, जिसे पदार्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पदार्थ सिमिलरिटी दिखाया जाता है, पदार्थ के आधार पर समानता दिखाते हैं। इसमें 2 पदार्थ माने गए हैं, न्याय और वैशेषिक। न्याय में 16 पदार्थ माने गए हैं, जबकि वैशेषिक में 7 पदार्थ माने गए हैं। इसी सिमिलरिटी के आधार पर थोड़ा सा जानेंगे। एंशिएंट काल में न्याय वैशेषिक 2 ऐसे स्कूल हैं जो दोनों में समानता रखते हैं, जो 200 BC के उस समय निकले हैं। न्याय फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं महर्षि गौतम हैं, जिन्होंने जो किताब लिखा उसे न्याय सूत्र कहते हैं। वैशेषिक फिलॉसफी के जो फाउंडर है महर्षि कणाद है, जिन्होंने वैशेषिक सूत्र के आधार किताब लिखा। ठीक है, और न्याय फिलॉसफी की एपिस्टेमिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, जबकि वैशेषिक फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इंडियन फिलॉसफी में कंप्लीट जो एपिस्टेमिनोलॉजी है न्याय फिलॉसफी सबसे बेस्ट माना जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, दिस सिस्टम फोकस लॉजिक ऑन्टोलॉजिकल डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी पे क्या करता है। अब ये न्याय वैशेषिक फिलोसफी में कारणकर्ता सिद्धांत को डिफाइन किया जाए, द थ्योरी ऑफ पॉजिशन डील्स हाउ वन इवेंट लीड्स टू अनदर। ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्याय बैठे। ठीक है, इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्टिव ऑल थिंग्स। मतलब न्याय वैशेषिक फिलोसफी में यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से दुनिया की हर चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है और जोड़कर देखने का काम किया जाता है। यदि थोड़ा सा हम इसके पाश्चात्य चीज़ों को देखें
पाश्चात्य चीजों को देखें, कारण कर्ता सिद्धांत को, तो थोड़ा सा हमें यहाँ समझना होगा। वेस्टर्न में देखें, वेस्टर्न फिलोसफी में देखें तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को जो दिए हैं वो अरस्तु ने दिया था और ये चार कारण बताए हैं जहाँ पर यही दिया है। इसको समझा देते हैं मटेरियल का, एफिशिएंट का, ठीक है, आगे, ठीक है, ये सारा काम करेगा आप लोगों को, ठीक। यहाँ पर हम इसको समझा देते हैं मटेरियल का, ठीक है, एफिशिएंट का, ठीक है, उसके बाद क्या है, दो कारण और है, थोड़ा सा याद दिमाग से भूल गया, आप भी जस्ट अभी पढ़ाते हैं तो इसके ये चारों को तुलना करके हमें बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पे चढ़ता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। मटेरियल कॉज क्या होता है, उसी से तुलना किया गया है कि मटेरियल कॉज क्या होता है, जिससे कोई वस्तु बनी होती है। एफिशिएंट कॉज क्या होता है, जो बनाने वाला होता है, ठीक है, वो कहा जाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कॉज, जो बनाने वाला है जिस चीज से बनाता है, जैसे चाक हो, जैसे मिट्टी का घड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि मिट्टी, अभी आ जाएगा उसका नाम, मिट्टी का बर्तन, घड़ा है, जैसे ये हमको फिगर बनाने नहीं आता है, ये मिट्टी, ये घड़ा है, तो इसके चार कारण है, चार। पहला का क्या कहा जाता है, निमित्त कारण, जिससे ये बना होता है। घड़ा किससे बना होता है, वह मिट्टी से बना होता है, ठीक। उसके बाद आता है उसका एफिशिएंट कॉज क्या होता है कि जो बनाने वाला होता है, कुम्हार, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, कुम्हार, इसका क्या हो गया। अब ये घड़ा का क्या बनाएगा, आकारिक कारण, ठीक है, फॉर्मल कॉज, देखिए याद पड़ गया, आकारिक कारण कि घड़ा का आकृति ऐसे होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, तो इसका को कहते हैं फॉर्मल कॉज, आकारिक कारण। और चौथा होता है प्रयोजन कारण कि घड़ा किस लिए बनाया गया है, तो पानी पीने के लिए। तो ये अरस्तु ने ये चार कारण बताए थे, ये चार कारण बताए थे अरस्तु ने। पहला क्या है कि निमित्त कारण, उसके बाद एफिशिएंट कॉज, उसके बाद फॉर्मल कॉज, ठीक है, उसके बाद प्रयोजन कारण, ठीक है। तो इसको, ये दोनों को, आदमी को इसको मैटर ये कह देते हैं और इन दोनों को आगे चल के ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की जो डिटेल से चीज़ें मिलती है वो इंडियन फिलॉसफी में भी मिलता है, ठीक है। ये चारों कारण को देखिए कि टाइम प्लेस को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। रेलेवेंस ऑफ डेली लाइफ, अंडरस्टैंडिंग कारणता सिद्धांत को, ये आपकी ट्रेडिशनल चीज़ों को, कर्म की थ्योरी को कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे जीवन में, सिद्धांत को ये एक्सप्लेन करता है। बेसिकली वैशेषिक दर्शन को परमाणुवादी दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी कारणता सिद्धांत परमाणुवादी चीज़ों पर आधारित है, जिसे सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनल एलिमेंट को अणु कहा जाता है, ठीक है। आगे इसी चीज को बता रहे थे, ठीक है। अब ये असत्यकार्यवाद के हेतु है, इनको भी हमें थोड़ा सा जानना है, असत्यकार्यवाद का हेतु, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पर लिख देंगे। असत्यकार्यवाद के हेतु कौन से हैं, बुद्धि भेद, संज्ञा भेद, कार्य भेद, आकार भेद, संख्या भेद, ठीक है। तो देखिए ये
5 भेद है, 1 2 3 4 5। इसको आगे मैं बताऊंगा कि बुद्धि भेद क्या होता है, संज्ञा भेद क्या होता है, कार्य भेद क्या होता है, आकार भेद क्या होता है, संख्या भेद क्या होता है, इसको बताऊंगा। ये फिगर के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें, ये श्लोक जरूर लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में जरूर लिखिएगा। न्याय सूत्र की चीजें है, न्याय सूत्र का है। जैसे एग्जाम में यदि 2 चीजें लिखते हैं तो मार्क्स बढ़ जाता है, पहला फ्लो चार्ट और दूसरा श्लोक। मैंने दोनों चीजें डाल दिया है। अब यहाँ क्या है कि अब 6 कैटेगरी ऑफ रियलिटी, बेसिक फिलोसफी में 6 कैटेगरी है जो रियलिटी को समझने के लिए। 7वां पदार्थ को विशेष कहते हैं। विशेष के पदार्थ होने के कारण इसे वैशेषिक दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। 6 का सबस्टेंस, क्वालिटी, एक्टिविटी, जनरेटिव, पार्टिकुलरिटी, इनहेरेंस। एटम से क्या बनता है? एटम जो होता है दुनिया को बनाता है, इंटरनल एटम होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटरनल होता है, ये इंडिविजुअल होता है, और इन्हीं के जुड़ने से कॉम्प्लेक्स दुनिया का निर्माण होता है। कंपैरिजन ऑफ, इसकी तुलना देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग की चीज़ों से भी तुलना कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ, आगे देखते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस ईच अदर, एटॉमिक थ्योरी ऑफर द मटेरियल का थ्योरी ऑफ करंट, मेटाफिजिक्स भी इससे रिलेटेड है। इन पे बाद के जो लोग थे इससे इन प्रभावित थे, जिसमें अद्वैत वेदांत भी इनकी थ्योरी से प्रभावित है, जिसने नॉन ड्यूअलिज्म के यूनिवर्स की का वो दिया था। उसके बाद क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बात, आर्गूमेंट, लॉजिकल, और उसके बाद प्रैक्टिकल। बहुत कैटेगरी में लॉजिकल आधार पर और प्रैक्टिकल आर्गूमेंट्स होते हैं। इसके खिलाफ आर्गूमेंट कौन कौन से हैं? लिमिटेड स्कोप इसका, ठीक है। डिबेट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी में चैलेंजिंग बाय नागार्जुना एंड अदर्स बुद्धिस्ट स्कॉलर प्रोनाउंस द कंसेप्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है करंट रेलिवेंस, एजुकेशन सिस्टम में दिख रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम में, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में, कल्चरल इम्पोर्टेंस में इसका है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रिव्यू भी थोड़ा सा देख ले, ठीक है। इंडिजीनियस फिलोसफी, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल क्वेरी, ठीक है, वेदों के आधार पे है, जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी को षड दर्शन के रूप में आस्तिक दर्शन की बात की गई है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ये पूरी की पूरी दर्शन धर्म से रिलेटेड है, चाहे हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म को हम पढ़ते हैं फिलोसफी के माध्यम से, ठीक है। स्कूल ऑफ न्याय वैशेषिक देखे, अक्षरपाद क्या है इसके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्याय फिलोसफी की जो लॉजिक है, आर्गुमेंटेशन है या एपिस्टेमोलॉजी स्ट्रांग है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी वैशेषिक की मेटाफिजिक्स स्ट्रांग है, ठीक है, जिसे परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। न्याय वैशेषिक फिलोसफी में हिस्टोरिकल सिंथेसिस अराउंड 10वीं से 12वीं सेंचुरी के साथ दोनों फिलोसफी का विकास हुआ, ओवरलैप, दोनों मिलता जुलता है। जिसके बाद के जो दार्शनिक फिलोसफर है, उदयन हुए, गंगेश हुए, जिसकी किताब है कुसुमांजलि, ठीक है, तत्व चिंतामणि, गंगेश की है तत्व चिंतामणि, जो 13वीं सेंचुरी में लिखी गई है। जैसे कुसुमांजलि 10th सेंचुरी में लिखी गई है। ये यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए लाइन इम्पोर्टेंट है। कुसुमांजलि, उदयन ने जो कुसुमांजलि का लिखा तो 10th सेंचुरी में लिखी गई है, ठीक है। इसके अंदर डिफेंस ऑफ थ्योरी प्रोवाइडेड आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इंटीग्रेट सक्सेसफुली इंटीग्रेट लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, लीगेसी, ठीक है। उसके बाद गंगेश की तत्व चिंतामणि 13वीं शताब्दी में लिखी गई है, एपिस्टेमोलॉजिकल आधार पर है, जहाँ से न्यू स्कूल
नव्य न्याय की स्थापना का भी भाव दिखता है, जो आगे चलकर अद्वैत वेदांत और बुद्धिज्म फिलॉसफी में दिखाई देता है। हेतु, डिफाइन द कॉज, हेतु और इफेक्ट, कारण को हेतु और इफेक्ट को कार्य बोलते हैं। ठीक है, हेतु को कार्य बोलते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ नैव एस्थेटिक फिलोसफी पर इवेंट कंडीशन एट अ परफेक्ट आउटकम। ये देखिए, अब यहीं पर मैं बात कर रहा था मेटेरियल काज, ठीक है, एफिशिएंट काज आगे है, ठीक है, मेटेरियल काज, एफिशिएंट काज, उसके बाद फॉर्मल काज, फाइनल काज जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। न्याय वैशेषिक सांख्य में कंपेयरिंग स्टडी ऑफ असत्य कार्यवाद सत्य न्याय फिलॉसफी असत्य कार्यवाद एक ये मानता है कि जो कार्य होता है, इफेक्ट होता है, वह नया चीज होता है, नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्स नॉट एग्जिस्ट। सांख्य फिलॉसफी प्री एग्जिस्ट को भी मानता है कि ये नया न होकर उसी का पार्ट होता है, इसीलिए इसे आरंभवाद कहते हैं। ठीक है, सत्यकारवाद को मैंने पढ़ाया है, प्लीज उसे जाके देख लीजिए। बेसिक कंपेयरिंग इफेक्ट इज नॉन एग्जिस्टेंस बिफोर द कॉज। ये क्या इफेक्ट प्री एग्जिस्ट होता है कारण में। क्रिएशन इज रियल बट की क्रिएशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट अ न्यू एग्जाम्पल, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। परमाणुओं को अब वैशेषिक फिलॉसफी में देखेंगे कि एटम से परमाणु बनेंगे। परमाणुओं की क्या है कि ये कलरलेस होते हैं, स्वादहीन होते हैं, आकारहीन होते हैं, जिससे संपूर्ण दुनिया का निर्माण होता है। इनका जो उपयोग है बाइनरी कॉम्बिनेशन में, टर्नरी का जो क्या मैकेनिक्स में। ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ एटॉमिक वैशेषिक सूत्र, लेटर वैशेषिक सूत्र अर्लियर टेक्स्ट एट्रीब्यूट कमासी कड़ाद वेयर एटॉमिक थ्योरी इज द ओरिजिनली। ठीक है, लेटर में भी पक्षपात हुए, श्रीधर हुए जिन्होंने इसको दिया। कंपेरेटिव स्टडी में भी, ग्रीक मॉडर्न फिलोसफी में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेजर और माइनर टर्म के रूप में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, उदयन की क्या है किरणावली 10th सेंचुरी में लिखी गई है। ये फिलोसफी के क्षेत्र में वैशेषिक सूत्र में मेजर थीम को लेकर। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, गंगेश ने तत्व चिंतामणि का ये मैंने बता चुका है, किस पर आधारित, यहीं से परसेप्शन का, इन्फ्लुएंस का, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज की चीज़ें दिखाई पड़ती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये चीज़ें हैं। आगे है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ। ठीक है, डिफरेंस वैशेषिक से तो मेटाफिजिकल फाउंडेशन पर, किरणावली एम्फेसाइज द इवोल्यूशन पर, चिंतामणि एपिस्टेमोलॉजी पर ध्यान देती है। कंपैरेटिव स्टडी सिमिलरिटी है दोनों में। एक्नॉलेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड, बोथ प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। डिफरेंस क्या है, वैशेषिक फिलोसफी एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर इंडिपेंडेंस करती है, कॉन्शियसनेस के ऊपर। बुद्धिस्ट थ्योरी आल्सो माइंड डिफेंस और नेचर ऑफ रियलिटी, जबकि नैन असत्य कार्यवाद के आधार पर दिखाई देती है, नॉट अ सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर अद्वैत वेदांत के नॉन अकारता सिद्धांत से देखें सिमिलरिटी, दोनों के मेटाफिजिकल चीज़ों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस भी है, नॉन ड्यूअलिस्टिक रियलिटी को दिखाता है, जबकि ये एग्जिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, कंपेयरिंग वेस्टर्न फिलोसफी में कैसे कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो ह्यूम से अरस्तु से। अरस्तु के कारणता सिद्धांत के चारों भागों को मैंने दिखाया, मैटर एंड फॉर्म को कंपेयरिंग किया था, और यहाँ पर इसको कर देना है। बहुत नए व्यवस्थित कारणता सिद्धांत में कि फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूम भी कारणता सिद्धांत को इसी के जैसे करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि ह्यूम द आइडिया ऑफ नेसेसरी कंसंट्रेशन ऑफ कारणता को व्यक्तित्व के स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। ये चार कारण को मानते हैं, जबकि ये वाइल नए वैशेषिक कैटेगराइज मटेरियल का एफिशिएंट, फाइनल और फॉर्मल कॉज के रूप में डिफाइन करता है। क्रम और ओवरव्यू
ठीक है। फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन क्या है, हाउ थियरी कॉज इन्फ्लुएंस इथिकल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी है। द आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट नेवेसेसी की, ठीक है, अंडर डिपेंड द कंसेप्ट ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी भाग लेती है, अप्लाइड एथिक्स में भी ये भाग लेती है, ठीक है। हाउ एटॉमिक थ्योरी मेटाफिजिकल डिसीजन ऑफ रियलिटी, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी को भी ये दिखाने का प्रयास करती है, मेटाफिजिकल डिबेट्स को भी करती है, रेलिवेंस को भी दिखाने का काम करती है। ये साइंस के क्षेत्र में भी इसका इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न फिलोसफी में भी है, इंटरडिसिप्लिनरी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्रिटिकल रिस्पॉन्स क्या, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने सारा चीज़ आपको दे दिया है। सर्कुलर, उसके लेक ऑफ क्लियरिटी, कम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ परमाणुवाद का देखें, इनफाइनाइट, ठीक है, आइडिया ऑफ एटम परमाणु बीइंग द अल्टीमेट सब्सटेंस इज ए क्रिटिसाइज द प्रॉब्लम इनफाइनाइट, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन इन मॉडर्न फिजिक्स, लॉजिकल फ्लुएंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें हैं, दिखाई दिया, ठीक है। ये मॉडर्न साइंस में भी है, ठीक है। एक कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, समरी ऑफ मेजर फाइंडिंग इंटरव्यू, कारण कर्ता सिद्धांत, सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्याय फिलोसफी ऑफ मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, मेन पॉइंट गॉड एंड सेल्फ, ठीक है, आत्मा परमात्मा की भी चीज़ें कारणता सिद्धांत से ही डिसाइड होती है, जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एटॉमिक वैशेषिक फिलोसफी में कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तत्वों के यथार्थ स्वरूप को समझने में इसका यूज किया जाता है। कंपेरेटिव स्टडी देखते हैं कि ये दोनों के अंदर न्याय वैशेषिक सिमिलरिटी पाई जाती है। फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन के आधार पर इथिकल फ्रेमवर्क या साइंस एंड फिलोसफी पर इंटरडिसिप्लिनरी पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वह कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफी, नीड ऑफ कंट्रीब्यूटी, आप पढ़ लीजिएगा, सारा बेसिक चीज़ें समझा दिए। तो आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर है, अभी आप लोगों को एक और मिलेगा, ये जो नई शिक्षा नीति है बीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी में या डीयू में, वहाँ पर इस को पढ़ाया जाता है सेम 2 में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस तरीके से फॉर्मेट बनाया हूँ उसी फॉर्मेट में लिखने का प्रयास कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में देखिए, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। लेकिन हाँ, फ्री में सारी चीज़ें हैं तो दूसरों तक पहुँचाइए, जिससे ये नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाया जनता नहीं, अपना काम बनता है तो उससे 10 लोगों की शेयर करने से 10 लोगों की मदद हो जाए तो वो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि फिलोसफी पर इतना डीप तरीके से मैटर नहीं मिलता है। कुछ लोग हैं तो 10 मिनट में 15 मिनट में पढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको लिखने का मैटर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ 45 पीपीटी में आपको पूरा कम से कम 20 पेज का असत्य पे मैटर मिला। भूलेंगे भी तो 10 पेज लिख के आएंगे। तो इस आज यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब